हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक और हमारे अपकमिंग स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम अभी आपको फाइनल एक टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम ये रिकमेंड करने वाले हैं कि आप इसमें क्या फर्दर पोजीशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और इसमें ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी एनालिसिस करके ही इस किसी भी स्टॉक में जिसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें आप अपना फाइनल पोजीशन बिल्डअप करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें। क्योंकि ये बेसिकली मैं जो कंटेंट शुरू किया हूँ आपको मैं बार बार यही रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि मैंने सिर्फ ये चैनल बिगनर लोगों के लर्निंग के लिए शुरू किया है। जो बिगनर लोग मार्केट में आते हैं और बिना कुछ सीखे मार्केट में आकर के ट्रेड करते हैं और लॉस करने लगते हैं, तो उनको बेसिकली ये लर्निंग है। अगर यहाँ से वो कंटिन्यू 3 महीना 6 महीना इस चैनल पे टाइम देते हैं, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत है और ना ही किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत है। और आप यहीं से सीख करके स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने जानने वाले दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली सर्किल में इस चैनल को रिकमेंड करना पड़ेगा, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो उनको मिलते रहेंगे, जिससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हमारा लास्ट 2-4 वीडियो से आप देख रहे हैं कि हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हमारा बेसिकली क्या होता है, हम हायर टाइम फ्रेम से हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, लोअर टाइम फ्रेम की तरफ हम मूव करते हैं। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूँ। जो सबसे पहला टाइम फ्रेम हमारा होता है वो होता है मंथली टाइम फ्रेम। और मंथली टाइम फ्रेम के बाद इसमें जब हमारी सारी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है कि हाँ जी ये मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ओके है, अब इसमें फर्दर कुछ हो सकता है, तो फिर हम मूव करते हैं कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी, जब वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें सब कुछ ओके मिल जाता है, सारा क्राइटेरिया मैच कर जाता है, तो फिर हम मूव करते हैं कहाँ, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे, जब डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा सारा ये क्राइटेरिया मैच कर जाता है, ये मंथली, वीकली और डेली, फिर हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम की। वॉल्यूम में हमारे मंथली चार्ट टाइम फ्रेम में, वीकली में और डेली में क्या वॉल्यूम का वॉल्यूम का स्पाइक है कि नहीं। जो हमारा वॉल्यूम का सिंपल मूविंग एवरेज है, क्या उसको क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है। वॉल्यूम जो लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा है, नहीं है, ये सारी क्राइटेरिया हमें चेक करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ट्रेंड को कि क्या ये स्टॉक अब ट्रेंड में आ गया है, जैसे हायर हाई और लोअर हाई इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है या नहीं कर दिया है। अब ये भी क्राइटेरिया जब हमारा मैच कर जाता है, फिर हम देखते हैं क्या, फिर हम देखते हैं स्विंग। फिर हम क्या देखते हैं, स्विंग। स्विंग देखने का क्या मतलब है कि सपोज इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम से, तो जो भी रिसेंट रेसिस्टेंस है, जो एक स्विंग बना हुआ है ऊपर की तरफ, जो बैरियर है स्टॉक का, क्या उसने कोई भी एक रिसेंट स्विंग को क्रॉस कर दिया या नहीं कर दिया। तो जब ये क्राइटेरिया जब मैच कर जाता है, तब जाके हम फाइनल रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ये हमारी एनालिसिस होती है, ये मैं बार-बार बोलता हूँ। आप अपने मैं जो वीडियो एनालिसिस करता हूँ, मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, उसको आप अपने चार्ट पे लगा करके आप भी इसी तरीके से एनालिसिस करके उसमें फर्दर पोजीशन बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे। जो हमने आज आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है वो बेसिकली है वो वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है कि अभी तक ये चला नहीं है सही से। बाकी सारे स्टॉक तो आप देखेंगे कि चल चुका है, लेकिन वोडाफोन आइडिया किसी रीजन की वजह से चला नहीं है। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, जो हमने बात करी थी, सारे क्राइटेरिया को मैच कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल आपको खोल देता हूँ, वॉल्यूम ब्रेकआउट कि कितना ओवरऑल आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लास्ट रिसेंट 2 महीने से लगातार वॉल्यूम अच्छा खासा इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारा रिसेंट स्विंग है, इसको भी वोडाफोन आइडिया ने अभी क्रॉस कर दिया है। और ये पुराना हमारा स्विंग है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये क्रॉस कर चुका है इसको। ठीक है जी, तो हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे ओके है। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं
तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी जो भी रिसेंट स्विंग बैरियर वगैरह थे उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारा स्टॉक ओके है। अब आते हैं हम जो हमारा लास्ट टाइम फ्रेम है डेली। डेली में अगर हम इसको देखें तो डेली में आपको दिखा देता हूँ। डेली में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ दिनों से इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से लगातार ये वॉल्यूम स्पाइक आया, फिर वॉल्यूम कम हो गया, फिर बीच-बीच में स्पाइक आ ही रहा है। तो इस तरीके से वॉल्यूम इसके अंदर कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। तो इसमें अब हमारा फाइनल अप्रोच क्या होना चाहिए? तो फिर से हम चलेंगे इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे और स्विंग वगैरह देखेंगे, और वहाँ से हम फिर लोअर टाइम फ्रेम की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया का ऑल टाइम हाई जो है, ये है ₹123 का। उसके बाद अगर दूसरा स्विंग हम देखते हैं तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक लेने की कोशिश किया लगातार 2 महीने, लेकिन फिर ले नहीं पाया और यहाँ से फिर स्टॉक नीचे आ गया। तो एक ₹90 पे हमारा रेजिस्टेंस है। फिर अगर देखेंगे तो इन तीनों को हम देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न है, तो हम यहाँ इस बीच वाले को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ तक आ ही था। तो हम यहाँ पे इसको क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे मार्क कर लेते हैं। तो हमारा तीनों एवरेज आउट होके कवर हो जाएगा। तो ₹70 पे एक हमारा रेसिस्टेंस है। और अगला है, ये 2 महीने लगातार पुल बैक लेने की कोशिश किया था, 2-3 महीने। ग्रीन कैंडल आप देखेंगे यहाँ से बाइंग आई थी, लेकिन फिर वापस से रिवर्स हो गई। तो एक हमारा ये रिसेंट स्विंग है। तो अब हम इसको देखते हैं। बेसिकली ये स्टॉक इतना नीचे है कि अभी इसको लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करेंगे। तो वॉल्यूम प्रोफाइल वाइज ओके, तो मैं इसको वॉल्यूम यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब इसका देखते हैं स्विंग। स्विंग देखने के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ से एक जो बॉटम बना था आप देखेंगे, बॉटम बनने के बाद ये बॉटम अभी तक प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, और फिर यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है। ये आप स्विंग देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा है। तो इस स्विंग देखने का सिंपल क्या मतलब है, अब हम इसको कंसिडर करेंगे, इसका जो लोअर एरिया है, जो बेस एरिया है, जो रिसेंट बेस बना है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। जो रिसेंट बेस है वो ₹12.20 के आसपास है। तो जब तक मार्केट इस ₹12.20 के ऊपर है, मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या करता है, रखता है। तो इसमें अब हमें किस तरीके से अपनी फर्दर पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए, वो आप देख लीजिए। क्योंकि अपर लेवल है 23, जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट का टारगेट ₹70 का ओपन हो जाता है, और काफ़ी करेक्टेड है स्टॉक। तो इसमें आपको उतना रिस्क बनेगा भी नहीं, क्योंकि आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा भी लेते हैं सपोज, तो उसी हिसाब से रिस्क भी है। और रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। आप देखेंगे ₹12 का हमारा बेस है, और स्टॉक कहाँ चल रहा है, ₹17 पे। तो ₹5 का डिफरेंस है। अगर 1000 क्वांटिटी भी लेते हैं तो आप अपना रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपने टारगेट, जो पहला हमारा इंटरमीडिएट टारगेट है, और हमारा थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो दूसरा टारगेट है, उसको एनालाइज करते हुए आप अपने पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये तो बेसिकली मेरी अपनी खुद की एनालिसिस है, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड हो पाएगा, या फिर नीचे की तरफ यहीं से आके नीचे की तरफ मूव आउट हो जाएगा? आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और फर्दर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी कमेंट होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आगे फिर उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो रिकमेंड करें, ताकि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं एक-एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अगर ये सारा वीडियो आप ध्यान से 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे, तो आप खुद ही एक टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएँगे। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी का कोर्स खरीदना है, ना ही किसी से टिप्स लेना है, और वो सारी चीज़ें आपको पैसा बना के नहीं दे सकता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।